हेलो स्टूडेंट, मैं निर्भय एमिंग हाई हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में दो चर वाले रेखीय समीकरण पढ़ेंगे, मतलब लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इसका एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप इस पॉलिटेक्निक सेक्शन का सारा वीडियो देख सकते हैं। इस पे बहुत सारा वीडियो अपलोड कर दिया गया है। चलिए देर ना करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। और आप अगर इस चैनल को देखना शुरू कर दिए हैं तो जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों में फेसबुक, व्हाट्सएप जहां भी है आप शेयर कर दें, क्योंकि आपके लिए इस चैनल के माध्यम से बहुत ज्यादा मेहनत किया जाता है। आप भी थोड़ा सा मेरे लिए मेहनत कर सकते हैं, आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले, क्या है अपना, दो चर वाले रेखीय समीकरण, मतलब लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। टू वेरिएबल कहने का मतलब देखिए, यहाँ पे एक्स एक वेरिएबल है और यहाँ पे वाई एक वेरिएबल है, तो यही दो चर है। इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे जिसमें सिर्फ एक्स एक्स रहता था, या सिर्फ वाई वाई रहता था, या सिर्फ जेड जेड रहता था, लेकिन इसमें क्या है कि दो चर है, दो वेरिएबल है। ऐसे इक्वेशंस को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, इतना तो पता चल गया। एक और वर्ड है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कहने का मतलब, लीनियर किसको बोलते थे, जिसका डिग्री 1 होता था। देखिए इसका पावर 1, इसका भी पावर 1 और इसका पावर 0। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या हुआ, 1। जितना मैक्सिमम पावर होता था वही तो उसका डिग्री होता था। तो ये एक चर वाले, मतलब समझ में आ गया, दो चर वाले रेखीय समीकरण। जब पावर 1 हो और दो अलग अलग वेरिएबल हो, दो अलग अलग चर हो, तो ऐसे इक्वेशन को क्या बोलेंगे, दो चर वाले रेखीय समीकरण। चलिए अब देर ना करते हुए इसमें पढ़ते हैं। इसमें सॉल्यूशन, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन रहता है कि ये देखिए इस टाइप का, सो दैट x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसमें कह रहा है कि दिखाओ कि x इक्वल्स टू 5 और y इक्वल्स टू 2 इस समीकरण का सॉल्यूशन है, समीकरण का हल है। तो कुछ नहीं करना है, जहां जहां पे x है वहां वहां पे x पुट कर देंगे, जहां जहां पे y है वहां वहां पे y पुट कर देंगे। और उतना पुट करने के बाद इसको, इस साइड वाले को देखो, इक्वल्स टू के इस साइड को आपके लेफ्ट हैंड के साइड को बोलते हैं, लेफ्ट हैंड जो आपका लेफ्ट हाथ है, जो बाया हाथ है उसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, LHS। और आपके इस साइड को क्या बोलते हैं, RHS। जब x के जगह पे 5 रखेंगे और y के जगह पे 2 रखेंगे, तो लेफ्ट हैंड में जो वैल्यू आ जाएगा, अगर 16 आ जाएगा तो LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा। और उस कंडीशन में हम लोग बोल देंगे कि हाँ, ये x इक्वल्स टू 5 और y इक्वल्स टू 2 इस इक्वेशन का, इस समीकरण का हल है। तो चलिए पुट करके देखते हैं देर ना करते हुए। तो x के वैल्यू पे पुट करेंगे तो 5, x के जगह पे 5 पुट करें, 2 इंटू 5 3 प्लस LHS ले लिए हम 3 इंटू 2, तो 5 2 10 प्लस 6 16, ये आ गया 16। और RHS में क्या था, 16 था, देखिए राइट हैंड साइड में 16 दिया था। तो हाँ, ये जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब दूसरा में भी पुट करके देख लेते हैं, दूसरे इक्वेशन में भी। दूसरा इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 1, x माइनस 2y इक्वल्स टू 1 था। तो उसको सॉल्व करेंगे तो x के जगह पे 5 रखेंगे, y के जगह पे 2 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा 5। अब देखिए ये यहाँ पे आप इतना भी जानते हैं कि x माइनस 2y इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है, तो इक्वल के इस साइड आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ऐसे भी कुछ लोग बताते हैं, x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए LHS RHS में क्या होगा, 0। तो मतलब इस इक्वेशन में x के वैल्यू पे जो दिया गया वो रखेंगे और y के वैल्यू पे जो दिया गया वो रखने के बाद अगर टोटल इक्वेशन का वैल्यू 0 आ जाएगा तो LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा, तो भी उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे तो 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो LHS इक्वल्स टू RHS हो गया। तो ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, मतलब इस समीकरण का हल है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो उसमें पूछ रहा था कि हल है कि नहीं है। अब इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि आप इसका हल निकालो, इस सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का, समीकरण का हल निकालो, मतलब सॉल्यूशन निकालो। ये दिया गया है इक्वेशन आपके 2x प्लस 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 11, ये इक्वेशन फर्स्ट दिया गया है। 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 10, इसका आपको हल पूछ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सबको आता होगा, आई होप कि क्या करना होता है, इसमें से किसी एक को इक्वल करना होता है और इक्वल करके काट देना होता है। तो या तो आप x को इक्वल कर लो या तो y को इक्वल कर लो। मैं यहाँ पे y को इक्वल किया हूँ, तो यहाँ पे देखिए y की जगह पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो ये कौन से नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करें कि दोनों इक्वल हो जाए, कुछ नहीं करना था, दोनों का एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक निकाल लो, जितना आएगा उतना के बराबर करता है। 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होता है, 6 होता है। तो नॉर्मली अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो कर देंगे, तो करने के बाद क्या आ जाएगा, अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इससे भी होता है और इससे भी होता है, तीनों से मल्टीप्लाई होता है।
तो कितना हो जाएगा 9x प्लस 6y इक्वल्स टू 33। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और ये इसको 2 से करेंगे तो इसका भी तीनों से होगा मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 4x माइनस 6y माइनस 20। अब यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसको काटने के लिए या तो इसको ऐड करते हैं या तो सब्सट्रैक्ट करते हैं। अगर दोनों नंबर सेम हो जाए और दोनों का साइन सेम हो, मान लीजिए यहाँ भी प्लस होता यहाँ भी प्लस होता, तो इसको काटने के लिए क्या करना पड़ता, घटाना पड़ता। घटाने पे सबका साइन चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वैसा कंडीशन नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी दोनों का साइन डिफरेंट है, अलग अलग है। तो यहाँ पे आपको ऐड करना होगा। ऐड करेंगे तो यहाँ भी प्लस, पहले से तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा, माइनस ही रह जाएगा। तो माइनस और ये माइनस 20, तो ये कट जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद क्या जाएगा 13x इक्वल टू 13, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ये सबको आता होगा, मैं इसको उतना नहीं ले रहा, बस ऐसे ही इसमें ले रहा हूँ कि कुछ छोटा छोटा सा ना लगे, ठीक है। और इक्वेशन फर्स्ट में अगर x का वैल्यू रख के y का भी वैल्यू निकाल लेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वेशन फर्स्ट, तो 3 इंटू 1 प्लस 2y इक्वल्स टू 11। 3 इंटू 1 जब इधर जाएगा तो सब्सट्रैक्ट होगा तो 8 हो जाएगा। y इक्वल्स टू 8/2 तो 4। ये x का वैल्यू 2 आ गया, y का वैल्यू 4 आ गया। इसको सॉल्यूशन करने का एक और तरीका है कि आप इसको ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफ बना के इसको सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कैसे ग्राफ बना के सॉल्यूशन निकालेंगे, देखिए उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन लेते हैं कि ग्राफिकल मेथड से कैसे किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए ये दिया गया है आपको इक्वेशन 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 और 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। इसका सॉल्यूशन निकालना है आपको, हल निकालना है, मतलब x का वैल्यू निकालना है और y का वैल्यू निकालना है, वो भी ग्राफिकल मेथड से। आपके एग्जाम में ऐसा नहीं बोलता है कि आप ग्राफिकल मेथड से निकालो, लेकिन हम लोग सीखेंगे क्योंकि इसका यूज है, ठीक है। कैसे ग्राफिकल मेथड से निकालेंगे आपको बताया होगा, पहले इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो। इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपके स्कूल में बताया गया कि एक बॉक्स बनाओ, 3 वैल्यू ले लो, 1 कुछ भी 3 वैल्यू लेके x का वैल्यू ले लो, फिर वहां से y निकालो, फिर जैसे जैसे आ रहा है उसको पॉइंट दर्शा के उसका ग्राफ ड्रॉ कर दो। तो वो बहुत ज्यादा लेंदी मेथड हो जाएगा, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ वैसे करना है, ठीक है। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए इसका ग्राफ ड्रॉ करना है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। तो आप क्या करोगे, आप एक बार x को 0 ले लोगे। क्यों ले लोगे, इसका भी कारण है। देखिए ये किसी भी चीज का अगर रेखीय ग्राफ बनाते हो तो एक बार x एक्सिस पे काटता है, एक बार y एक्सिस पे काटता है। x एक्सिस पे जहां पे भी वो ग्राफ को काटता है वहां पे x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 होता है। x एक्सिस पे हर पॉइंट पे y का वैल्यू 0 होता है और y एक्सिस के हर पॉइंट पे x का वैल्यू 0 होता है। तो इसलिए इतना पता है कि ग्राफ तो एक बार x पे काटेगा, एक बार y पे काटेगा। तो एक बार x 0 ले लोगे तो y का पता चल जाएगा, एक बार y 0 ले लोगे तो x का पता चल जाएगा। तो 2 पॉइंट पता चल जाएगा कि ये ग्राफ का 2 पॉइंट कहाँ कहाँ काटेगा। आपको यही दोनों पॉइंट जरूरत होता है, यही दोनों पॉइंट से सॉल्यूशन निकालता है। तो एक बार x इक्वल्स टू 0 पुट करो, तो x इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x इंटू 0 प्लस 2y इक्वल्स टू 6, तो 0 2y इक्वल्स टू 6, तो y इक्वल्स टू 6/3, तो 6/2 तो 3। x 0 पुट कर रहे हो तो y 3 आ रहा है, और एक बार y 0 पुट कर रहे हो तो x कितना आ रहा है 2 आ रहा है। इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। पहला क्या था, ये ग्राफ हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 का। इसमें क्या क्या था, एक बार आया था 2, 0 x2 y0 और 0, 3 आया था। यही था 2 पॉइंट, किसी भी ग्राफ को 2 पॉइंट पे काटेगा। तो x2 y0, आई होप कि सबको ग्राफ आ रहा होगा। अगर ग्राफ आपको ड्रॉ करने नहीं आता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं ग्राफ पे एक वीडियो बना दूंगा, नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो x2 y0 ये पॉइंट हो गया, और x0 y3 ये पॉइंट हो गया। फिर दूसरा ग्राफ का क्या हो जाएगा, ये दूसरा ग्राफ इसको भी ड्रॉ कर लिए, जहां पे दोनों पॉइंट कट करेगा वही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। कहां पे कट कर रहा है 2, 0। देखिए अब नॉर्मल तरीका से भी बनाए थे तो उसका आंसर क्या आया था 2, 0, और इससे भी 2, 0। एक और तरीका है, ये सबसे बेहतर तरीका है। ग्राफ कितना बार आप ड्रॉ करते रहिएगा, तो मैं एक और तरीका बताऊंगा, उससे आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। पहले तो ये मेरा पर्पस क्या था ग्राफ ड्रॉ कराने के लिए। देखिए कभी भी 2 इक्वेशन दिया गया है, 2 लाइन का इक्वेशन दिया गया है, इसका मतलब कि वो 2 लाइन का जब आप किसी ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो 2 लाइन क्या कर सकता है एक दूसरे को, 2 लाइन एक दूसरे को या तो काट सकता है, या दोनों एक दूसरे के पैरेलल रह सकता है, या दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर सकता है।
तो जब एक जगह पे काटता है तो आपसे पूछता है कि कितना सॉल्यूशन होगा। जब एक जगह पे काटेगा तो एक सॉल्यूशन होगा। जब बिल्कुल नहीं काटेगा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल, जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होता है तो वो एक दूसरे को कहीं पे भी नहीं काटता है, तो उस समय में नो सॉल्यूशन होगा, कोई हल नहीं होगा। और जब एक दूसरे पे ही ओवरलैप कर गया, कोइंसाइड कर दिया, तो देखिए जब दो लाइन एक दूसरे पे कोइंसाइड कर गया तो उसको हर पॉइंट पे, एक लाइन में कितना पॉइंट होता है, इनफाइनाइट पॉइंट होता है, उसको हर पॉइंट पे एक दूसरे को काट रहा है, तब उस केस में क्या सॉल्यूशन होगा, अनंत सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्योंकि दो ग्राफ एक दूसरे को जितना बार काटता है उतना सॉल्यूशन होता है। अगर एक बार काटा तो एक सॉल्यूशन, दो बार काटा तो दो सॉल्यूशन, तीन बार काटा तो तीन सॉल्यूशन, अगर अनंत बार काटा तो अनंत सॉल्यूशन। तो अनंत बार कब काटेगा, जब एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा, तब एक दूसरे के ऊपर ऊपर दोनों ग्राफ ड्रॉ करेगा। तो देखिए यहाँ पे तीन बात है। जब दो लाइन L1 एंड L2, जब दो लाइन आपको इक्वेशन दो को दिया रहा है, दोनों लाइन का इक्वेशन ड्रॉ करेंगे। जब दोनों लाइन का इक्वेशन एक दूसरे को एक जगह पे काट देगा, किसी भी एक जगह पे काट देगा, तो उस केस में कितना सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सिस्टेंट। आपसे ये भी पूछ लेता है एग्जाम में कि ये कॉन्सिस्टेंट है कि इनकॉन्सिस्टेंट है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, कॉन्सिस्टेंट, ठीक है, जब एक जगह पे काटता है तो, और उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्लियर है। दूसरा, जब दो लाइन का इक्वेशन बनाए और दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर गया, जब दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप, मान लो ये L1 का इक्वेशन है, फिर इसी पे L2 का इक्वेशन, मतलब एक दूसरे पे, मान लो ये L1 है, इसी पे L2 है, मतलब कि थोड़ा सा ये एक दूसरे पे ओवरलैप कर गया, तो वो हर जगह पे काट रहा है, क्योंकि वो हर जगह पे एक पॉइंट हर जगह पे एक दूसरे को टच करता है, ठीक है। तो ये भी एक दूसरे को हर पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इसमें कितना, एक लाइन में इन्फिनाइट पॉइंट होता है, तो इन्फिनाइट जगह पे कट रहा है, तो इसका कितना सॉल्यूशन होगा, अनंत सॉल्यूशन। और ये भी क्या है, कॉन्सिस्टेंट है। क्लियर है। जब एक दूसरे पे ओवरलैप कर गया तो इनफिनाइट सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। जब एक दूसरे के पैरेलल हो गया, जब एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा तो वो कहीं पे नहीं काटेगा, तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट। क्लियर हो गया। कंसिस्टेंट, जब कंसिस्टेंट दो बार आया, अगर कट किया तो भी कंसिस्टेंट, और एक दूसरे पे ओवरलैप किया, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया तो भी कंसिस्टेंट। अगर नहीं पैरेलल हो गया तो इनकंसिस्टेंट। जब पैरेलल हो जाएगा दो ग्राफ एक दूसरे को तो कहीं पे भी नहीं काटेगा, तो उसका कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। आप एक बार वीडियो देखने के बाद ये पीडीएफ को पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। मेरे पास समय का अभाव रहता है, मतलब कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इस वजह से मुझे कम समय में ज्यादा चीज को समझाना मेरी मजबूरी हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप हर बार तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना आपके एग्जाम में, पेपर में संभव नहीं है। आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा कि ग्राफ ड्रॉ करो, तब चेक करो कि ये काट रहा है, कहाँ पे काट रहा है, दो जगह काट रहा है, उसमें आप ग्राफ ड्रॉ करने में भी गलती कर देंगे। तो इस चीज का सॉल्यूशन एक और है कि आप कैसे पता करेंगे कि इसका कितना सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन है, अनंत सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो आप अपने क्लास में एक बार एक और मेथड पढ़े होंगे कि अगर दो इक्वेशन दिया गया है, इस तरह से दिया गया है a1x प्लस b1y प्लस c2, ये भी दो चर वाले रेखीय समीकरण है, और ये दो इक्वेशन दिया गया, ठीक है। तब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 रहता है, तो ऐसे केस में क्या रहता है, यूनिक सॉल्यूशन रहता है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि एक हल होता है, और मतलब एक हल का मतलब x का एक वैल्यू आएगा और y का एक वैल्यू आएगा। तो x का एक वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x का एक वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला पुट करते हैं, b1 c2 माइनस b2 c1। बस आप इतना देख ले, मैं इसको समझा दूंगा। ये फॉर्मूला मेरा वो जिम्मेवारी है कि मैं आपको कैसे समझा के याद करवाऊंगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है। जब एक क्वेश्चन करेंगे तो ऐसे x का वैल्यू निकाल लेंगे और वैसे y का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है। क्लियर है। आप देखिए नीचे वाला दोनों में इक्वल है, a1 ये नीचे वाला दोनों में इक्वल है, बस ऊपर वाले आपको हमको याद कराना है। बस याद नहीं करना, हम समझा देंगे तो आपको याद हो जाएगा। बस आप देखते रहिए वीडियो को। ठीक है। अगर हाँ तो दोनों अगर इक्वल नहीं होगा तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर तीनों इक्वल हो जाएगा तो इनफिनाइट सॉल्यूशन, मतलब अनंत हल। अगर ये दोनों आगे वाला मतलब कि a1 a2 इक्वल्स टू b1 b2 इक्वल हो जाएगा, लेकिन ये इक्वल नहीं होगा, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, नो हल, कोई सॉल्यूशन नहीं, मतलब ग्राफ काटेगा ही नहीं। तो वैसे इस केस में क्या हो जाएगा, ग्राफ को पहला वाले केस में एक जगह काटेगा, दूसरे केस में अनंत जगह काटेगा, मतलब ओवरलैप कर जाएगा, और इसमें क्या करेगा, काटेगा ही नहीं। तो ऊपर वाला दो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, संगत हो जाएगा। ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा, इनकॉन्सिस्टेंट, असंगत हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछता है। हम लोग आपके एग्जाम का क्वेश्चन करेंगे, आपको सब समझ में आएगा। चलिए इस पे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। पहले जो आप क्वेश्चन मैं अभी जस्ट आपको दिया था उसी का सॉल्यूशन मैं अब इस मेथड से करूंगा। ठीक है। 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 और 2x
प्लस 2y इक्वल्स टू 4, इसका सॉल्यूशन निकालना है। पहले तो ये चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, होगा तो कितना होगा। चलिए तो कैसे चेक करेंगे, a1/a2, इसको देखिए a1/a2 में बता दे रहा हूँ, इसके दोनों आगे का ले लो, a1/a2 में, b1/b2 में इसके दोनों आगे का ले लो, और c1/c2 में इन लोग को ले लेना है, ठीक है। तो a1/a2 मतलब 3/2, b1/b2 मतलब 2/2, और c1/c2 मतलब माइनस, इसको अगर आप इस साइड कर दोगे तो -6/-4, ये कट जाएगा माइनस से माइनस। तो आप क्या देख रहे हो, 3/2 और 2/2 इक्वल है, नहीं है, तो इसको नॉट इक्वल कर देंगे। ये भी इक्वल नहीं है, तो आपको यहीं से जब पता चल जा रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो आप क्या पढ़े थे ऊपर कि इसका एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, एक हल होगा। तो वो हल आपको निकालना पड़ेगा। वो हल में एक x का वैल्यू आएगा, एक y का वैल्यू आएगा। तो मैं समझा रहा हूँ आपको x का वैल्यू कैसे निकालोगे आप। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखाया था, आपको बताया था कि फॉर्मूला को समझाऊंगा कि कैसे है। देखिए मैं फॉर्मूला को समझा रहा हूँ। फॉर्मूला में क्या दिया गया है, थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। फॉर्मूला में दिया गया है B1C2। देखिए आपको क्या करना है, ये तीनों लिख लेना है, यहाँ से यहाँ तीर मारना है, B1C2 और B2C1 यहाँ से ऊपर, मतलब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर तीर मारना है। B1C2, देखिए B1C2 और B2C1 दिख रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, एक बार इसको ध्यान में रख लेना है, इसे तीनों को लाइन में रख देना। ये B1C2 और C2B1, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है। तो चलिए देखिए, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, -8, तो -8 लिख दिए हैं, बीच में माइनस है तो माइनस लिख दिए। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा लास्ट वाले का, तो -12, तो -12, तो ये माइनस, अच्छा अब ये नीचे वाला क्या है, देखिए a1b2 कुछ नहीं, अब यहाँ पे चलाइए a1b2 और b1a2, एक बार फिर ऐसे ऐसे, देखिए ऊपर वाला लिखना है तो एक बार ऐसे करेंगे आप, फिर ऐसे, फिर से समझ लीजिए। x का वैल्यू में अगर आपको ऊपर वाला लिखना है तो आप ऐसे करेंगे, लास्ट से ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर। नीचे वाला लिखना है तो फिर इसको, फिर इसको, बीच में माइनस का साइन रहेगा दोनों में, क्लियर है, दोनों में बीच का माइनस का साइन रहेगा। चलिए आप 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6, इसका क्या हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6, माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6, और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4, तो 6 - 4, तो नीचे वाला दूसरे y के भी वैल्यू में तो यही रहने वाला नीचे, सिर्फ ऊपर वाला चेंज होगा। तो ऊपर वाला इसमें x का वैल्यू समझ में आ गया, ये और ये ऐसे और ऐसे। अब चलिए समझते हैं y के वैल्यू में। y में क्या लिखा हुआ है, C1A2 या C2A1। तो देखिए y वाला में आपको क्या याद रखना है, आपको ऐसे अब याद रखना है। y वाला में ये शुरू से लास्ट, नीचे से ऊपर, पहले देखिए पहले वाले में ऊपर से नीचे आ रहे थे, अब इसमें नीचे से ऊपर और इसमें ऊपर से नीचे, ठीक है। मतलब पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके घटा देंगे। तो चलिए इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -12 माइनस, फिर ऊपर वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, तो -12 कितना हो जाएगा, प्लस, -12 प्लस -12, ये कितना हो जाएगा, 0/2, तो 0। वहां से भी x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 0 आ गया। देखिए मतलब सही है, दोनों जगह से सॉल्यूशन इक्वल आ रहा है, तो मतलब कि दोनों जगह से सही है, सही है। नेक्स्ट वीडियो, आई होप कि समझ पाए होंगे, अगर नहीं समझ पाए होंगे तो एक बार वीडियो को बैक करके फिर से देखिएगा, ठीक है। कह रहा है कि k का मान निकालो जिसके लिए समीकरण इसका एक हल होगा। आपको एक क्वेश्चन में कह दिया कि एक हल होगा, मतलब यूनिक हल। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है आपको पता है ना, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो अब इसमें a1/a2 क्या हो जाएगा, देखिए इसमें a1 की जगह पे क्या है 1, तो a1/a2 की जगह पे क्या है 3, तो 1/3 नॉट इक्वल्स टू -2/k, तो k नॉट इक्वल्स टू 6। अगर एक सॉल्यूशन के लिए k नॉट इक्वल्स टू 6 होगा तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया k नॉट इक्वल्स टू 6। आपके एग्जाम का भी क्वेश्चन हम लोग लेंगे, अभी थोड़ा हम लोग अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें। इस तरह का ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन सिमिलर क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं थोड़ा सा अच्छा से बेहतर से समझाना चाह रहा हूँ ताकि इस पे भी अगर क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर पाए। देखिए ये क्वेश्चन को आप अच्छा से समझिएगा। लिखा गया है कि दिए गए इक्वेशन में समीकरण में कितने हल होंगे, हाउ मेनी सॉल्यूशन पूछ रहा है। हाउ मेनी सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन होगा, अनंत सॉल्यूशन होगा, कोई नहीं सॉल्यूशन, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा और नो सॉल्यूशन होगा। तो कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आपको पता है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 रख लेंगे पहले।
देखिए ये दिया गया है, a1 के जगह पे कितना है, a1 के जगह पे कितना है 4 है, a1 के जगह पे 4 है बाई 12, b1 के जगह पे कितना है 6 बाई 18, c1 के जगह पे कितना है 7 बाई 21। जब इस तरह से आप रख के पहले बीच में कोई साइन नहीं देंगे, काटेंगे, जब काटेंगे तो सब आ गया 1/3 1/3 1/3। तब आप क्या देख रहे हैं 1/3 1/3 1/3, ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। जब ये तीनों आपस में बराबर है तब तीनों के बीच में बराबर का साइन लगा देंगे। यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे क्योंकि आपको ऊपर पता नहीं था कि क्या होने वाला है। अब तीनों जब इक्वल हो गया तो क्या हो गया, तीनों इक्वल हो जाता है तो क्या सॉल्यूशन होता है, क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। अगर ये नहीं इक्वल रहता तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता। अगर ये दोनों इक्वल होता और ये इक्वल नहीं होता तब क्या होता, ये इक्वल नहीं होता तब क्या होता, कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर होने वाला है, अनंत सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो आंसर आपका क्या हो गया इसमें, बी, दूसरा। नेक्स्ट कह रहा है के का मान निकालने के लिए दिए गए समीकरण के लिए अनंत सॉल्यूशन के लिए कह रहा है कि ये गिवन इक्वेशन है, दो इक्वेशन दिया गया है, इसमें के का वैल्यू निकालिए अगर इस दोनों इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। पहले से कह दिया कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो आपको ऑलरेडी इनफाइनाइट मतलब अनंत सॉल्यूशन वाला, अनंत हल वाला कंडीशन लगा लेना है। अनंत हल के लिए क्या कंडीशन आता है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। जहां जहां पे a है तो मतलब जो जिसके आगे का है वो कर देंगे हम लोग। देखिए a1 के जगह पे क्या है, k/12 3/k, k/12 3/k और k-3/k। ठीक है, अब इसमें से एक बार इन दोनों को इक्वल कर लेंगे, एक बार इन दोनों को इक्वल कर लेंगे, क्योंकि 3 इक्वल है तो यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए इन दोनों को इक्वल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, k/12 इक्वल्स टू 3/k। जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो k² इक्वल्स टू 36, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, +-√36। और इन दोनों को इक्वल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, k/3 इक्वल्स टू k-3/k। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, k² - 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से दोनों में k का वैल्यू निकालेंगे तो एक बार k का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो एक बार k का वैल्यू कितना हो जाएगा, +-6, मतलब एक बार k का वैल्यू +6 और एक बार k का वैल्यू -6 और k का वैल्यू एक बार +6। यहाँ पे जब दोनों में k कॉमन है, दोनों में k कॉमन है तो क्या करेंगे, दोनों में से k कॉमन ले लेंगे तो k यहाँ पे क्या बचेगा, 2k है तो एक k बचेगा, k-6 इक्वल्स टू 0। तो k इक्वल्स टू एक बार 0 आ गया और k इक्वल्स टू 6 आ गया। अब तो k का 4 वैल्यू आ गया, कौन सा आंसर इसमें करें, जो चारों में कॉमन होगा वही आंसर होगा। तो चारों में दोनों मतलब कि कौन सा कॉमन है, ये कॉमन है। k का वैल्यू इस साइड भी एक बार 6 आया था प्लस में, इस बार भी एक साइड एक बार प्लस में 6 आया था। k का वैल्यू कितना होगा, 6। k के वैल्यू 6 के लिए इस दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा। k के 6 का मान के लिए ये दोनों समीकरण का वैल्यू अनंत होगा। आई होप कि आप ये वीडियो आप समझ पाए होंगे। यही तक क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आप अगर कोई आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में कमेंट करें कि सर अच्छा लगा। अगर आपको किसी चीज में समझ में नहीं आया तो भी कमेंट करें कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया। पहले आप एक बार वीडियो को पीछे खींच के देखने की कोशिश करेंगे, फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।